अरे ऑडियो तो सुन लेना आप लोग, लेकिन तब भी पीडीएफ अगर चाहिए तो भी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और एक बात याद रखना, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आए ना ब्रदर, तो डायरेक्ट मेरे को लिंक्डइन में मैसेज कर देना, नहीं तो मेरे को कमेंट करवा देना, मैं आपको सब कुछ डाउट क्लियर करवा दूंगा। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मच्छरों की। ये छोटे से जीव जो कितनी बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना कुछ काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग सामग्री है। ये इंटीग्रेटेड मॉस्किटो मैनेजमेंट यानी आईएमएम और एक खास सर्विस बाइट फाइटर इस पर फोकस करती है। जी। तो मकसद ये समझना है कि मच्छर आखिर क्यों एक प्रॉब्लम है और इनसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे निपटा जाए। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मच्छर सिर्फ खुजली या परेशानी नहीं देते। हाँ ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां भी फैलाते हैं। हाँ तो अच्छी बात यह है कि ये जो स्रोत है हमारे पास, हाँ। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच बताते हैं। आईएमएम जी सही, सिर्फ स्प्रे नहीं, एक पूरी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। और इन स्रोतों में कुछ बहुत रोचक बातें भी हैं। दुनिया में मच्छरों की 3,500 से ज्यादा प्रजातियां हैं। 3,500? हाँ, और खून सिर्फ मादा मच्छर ही चूसती हैं। और सोचिए, ये डायनासोर के जमाने से हैं। बाप रे। बीमारियां तो हैं ही, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, लंबी लिस्ट है। पर एक चीज तो हिला देती है कि मच्छरों ने इतिहास के सारे युद्धों से ज्यादा लोगों की जान ली है। ये सच में चौंकाने वाला फैक्ट है। यहाँ हम मुख्य रूप से 3 पर ध्यान देंगे: एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज। हाँ, और तीनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है कंट्रोल के लिए। बताएंगे जरा इनके बारे में। बिल्कुल। देखिए, एनोफिलीज जो है वो मलेरिया फैलाता है। ये रात में काटता है और साफ रुके हुए पानी में अंडे देता है। ओके, साफ पानी और रात। हाँ। फिर आता है क्यूलेक्स। ये फाइलेरिया और जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसी चीजें फैलाता है और इसे पसंद है गंदा पानी, जैसे नालियां, सेप्टिक टैंक वगैरह। ये ज्यादातर सुबह या शाम को काटता है। अच्छा। और तीसरा एडीज। ये डेंगू, चिकनगुनिया, जीका का जिम्मेदार है। ये दिन में काटता है। दिन में? ओह। हाँ, और ये हमारे घरों के आसपास जो साफ पानी इकट्ठा होता है ना, जैसे कूलर में, गमलों की ट्रे में, पुराने टायरों में, यहाँ तक कि नारियल के खोल में, वहाँ अंडे देता है। अच्छा, ये तो बहुत कॉमन जगह है। बिल्कुल। और इसकी सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? क्या? इसके अंडे सूखे में भी बिना पानी के 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। 1 साल? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है फिर। है ही, खासकर शहरों में। तो फिर इनसे निपटने का ये जो स्मार्ट तरीका है आईएम, ये कैसे काम करता है? देखिए, आईएम कोई एक चीज नहीं है, ये एक मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी है। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। 4 पिलर्स, ओके। पहला, बहिष्करण, एक्सक्लूजन, मतलब मच्छरों को अंदर आने से रोकना। जैसे जाली वगैरह? हाँ, दरवाजों खिड़कियों पर सही जाली लगाना, वो 16 बाय 16 मेश वाली, ताकि मच्छर ना घुस सके। एयर कर्टन भी इसी में आते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन, यानी उनके पनपने की जगह खत्म करना। सीधा सा मतलब है पानी जमा ना होने देना। अच्छा, ये तो बहुत बेसिक और जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा है विनाश, डिस्ट्रक्शन, यानी मच्छरों और उनके लार्वा को मारना। हाँ, इसमें फिर केमिकल, नॉन केमिकल दोनों तरीके आते हैं। ओके। और चौथा है निगरानी, मॉनिटरिंग, मतलब मच्छरों की एक्टिविटी पर नजर रखना, ताकि पता चले कि कब और कहाँ एक्शन लेने की जरूरत है। समझ गए। तो ये जो विनाश वाला पिलर है, इसमें क्या क्या शामिल है? लोग अक्सर फॉगिंग के बारे में सोचते हैं। हाँ, फॉगिंग है, लेकिन वो सिर्फ एक हिस्सा है, और वो भी अडल्ट मच्छरों के लिए। विनाश में 2 लेवल पर काम होता है। अच्छा। एक तो लार्वा कंट्रोल, मतलब पानी में ही लार्वा को खत्म कर देना। इसके लिए कुछ केमिकल्स हैं, जैसे टेमेफोस या फिर एमएलओ, मतलब मॉस्किटो लार्वेसाइडल ऑयल। ये तेल पानी पर फैलकर लार्वा का सांस लेना बंद कर देता है। ओके। और नॉन केमिकल में आती हैं लार्वा खाने वाली मछलियां, जैसे गंबूजिया, गप्पी, या फिर एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, या वेक्टोबैक कहते हैं। ये सिर्फ मच्छर के लार्वा को मारता है और किसी को नहीं। ये तो काफी अच्छा है। और अडल्ट मच्छर? अडल्ट कंट्रोल के लिए स्प्रे हैं, IRS यानी इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, जो घर के अंदर दीवारों पर करते हैं, ORS यानी आउटडोर रेसिडुअल स्प्रे, और हाँ, फॉगिंग में भी टाइप है? हाँ, थर्मल फॉगिंग होती है जिसमें धुआं निकलता है, और कोल्ड फॉगिंग होती है जिसे ULV यानी अल्ट्रा लो वॉल्यूम फॉगिंग भी कहते हैं। इसमें धुआं नहीं होता। कौन सी बेहतर है? स्रोत बताते हैं कि कोल्ड फॉगिंग अक्सर बेहतर मानी जाती है, प्रदूषण कम होता है और शायद असर ज्यादा देर टिकता है।
और हाँ, मच्छर पकड़ने वाली मशीनें भी हैं, जैसे ग्रैबमोस और मॉस्क्लीन। ये बिना केमिकल के काम करती हैं। ये तो हो गई बड़े लेवल की बात, लेकिन जैसे किसी को सिर्फ अपने घर के लिए कुछ खास चाहिए, उसके लिए भी कुछ जिक्र है? हाँ बिल्कुल, उसके लिए एक स्पेशल सर्विस बताई गई है, बाइट फाइटर। बाइट फाइटर। इसे IMM+ भी कहा गया है। अच्छा। ये खासतौर पर घरों के लिए है, फ्लैट, बंगले वगैरह। अच्छा, इसमें क्या अलग है? इसका मेन पॉइंट है एक ग्रीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल। एक प्रोडक्ट है नेचुरासाइड। नेचुरासाइड? ये क्या है? ये देवदार और दालचीनी के एसेंशियल ऑयल से बना है, हर्बल है। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, इसे घर के अंदर फॉगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस सिंपल है, खिड़की दरवाजे बंद करो, खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ढक दो, फिर बाहर बैल्कनी वगैरह में इसका स्प्रे करते हैं और अंदर बर्गेस फॉगर नाम की मशीन से इसकी कोल्ड फॉगिंग। ओके। फिर घर को कोई आधे घंटे के लिए बंद रखना होता है। तो ये मतलब केमिकल नहीं है, एसेंशियल ऑयल है? तकनीकी तौर पे हाँ, स्रोत में लिखा है कि ये अमेरिका में FIFRA 25B कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब है कि इसे इतना सेफ माना गया है कि इसे कीटनाशक रजिस्ट्रेशन से छूट मिली है। तो ये एक तरह का हर्बल रिपेलेंट है। अच्छा, और इसकी कोई गारंटी वगैरह? नहीं, इसमें लिखा है कि अक्सर ये सर्विस मच्छर पकड़ने वाली मशीन के साथ देते हैं, लेकिन इसकी कोई वारंटी या फ्री फॉलोअप कॉल नहीं होती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मच्छर कंट्रोल सिर्फ दवा छिड़कना या फॉगिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सोचा समझा प्लान है। मच्छरों को रोकना, उनके पनपने की जगह खत्म करना, जरूरत हो तो सही तरीके से लार्वा और मच्छरों को मारना और लगातार नजर रखना। एकदम सही। चाहे वो बड़े पैमाने पर आयम हो या फिर घर के लिए बाइट फाइटर जैसा कोई तरीका, जानकारी और सही एक्शन यही जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। ये स्रोत हमें कई केमिकल और नॉन केमिकल तरीके बताते हैं, पर भविष्य में क्या? हाँ, मच्छर कंट्रोल के लिए कौन से नए तरीके सबसे कारगर होंगे? ऐसे तरीके जो पर्यावरण और हमारी सेहत पर कम से कम असर डालें। क्या हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे एसेंशियल ऑयल्स या बायोलॉजिकल कंट्रोल पर और ज्यादा निर्भर होते देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए।